सभी का स्वागत है स्टडी विथ यू में। हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट लेसन में। आपको लेसन का नाम दिखा देता हूँ। फर्स्ट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हम इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। एक्सरसाइज में देखिए हम एक्सरसाइज में आ गए। अब हम डायरेक्ट रीड करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं, उसका पर्दाफाश कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अफर्मेटिव ऑप्शंस। फिर जो हमें ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे हमें चूज करना है। जो ऑप्शंस है हमें वहाँ से चूज करके जो करेक्ट आंसर है वो लिखने का है। फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अमोंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज डाइजेस्ट सोर्सेज आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर इसका आंसर है ऑडियो विजुअल सोर्सेस वेयर द बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ऑडियो विजुअल बेस्ड थे। हम सेकंड देखते हैं। The Digest is a museum in Pune which gives information about the history of महात्मा गांधी। फिर यहाँ का आंसर है आगा खान पैलेस। जो आगा खान पैलेस है वही हमें इंफॉर्मेशन देता है महात्मा गांधी जी के बारे में। जो महात्मा गांधी जी है उनका नेचर कैसा था, वो उन्होंने अपने नेशन के लिए क्या किया है और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम अगर वक्त मिलेंगे तो मैं ऐसे ही कुछ ग्रेट लीडर्स है जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। जो मुझे सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो ही पसंद है, जो आलतू फालतू वीडियो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि नॉलेज से ही हमारी दुनिया चलती है। हाँ, लेकिन कॉमेडी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हमें कॉमेडी भी पसंद आना चाहिए। मतलब पसंद यानी हमें अच्छा लगना चाहिए, इसलिए कॉमेडी भी यूज़फुल है। चलिए हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी इज। 20th सेंचुरी में ऐसा कौन सा था यूनिक फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। फिर इसका आंसर है फिल्म, क्योंकि फिल्म्स में जो आज हम देख रहे हैं एनिमेशन 3D और HD बहुत सारे आते हैं। फिर जो 20th सेंचुरी से वहाँ पे शुरुआत थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। फिर वहाँ से हमने यहाँ तक डेवलपमेंट किया है। वही जो पास्ट है हमने वही यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ फंक्शंस हमने ज़्यादा डाले और क्लियरिटी हमने अच्छी की, बस बाकी नहीं हमने कुछ किया। जो मतलब फंक्शंस ज़्यादा डाले हैं और क्लियरिटी अच्छी की है लेकिन आविष्कार तो बहुत अच्छा हुआ है। चलिए ये तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं। हम अगर कुछ बातें करते हैं तो हमारा टॉपिक इधर से उधर हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ हमारे टॉपिक पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर हम सेकंड पे आएंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस। फिर रीजंस हमें बताने हैं। फिर मैं रीड करता हूँ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर आल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। फिर जो न्यूज़पेपर थे फिर वो एक्ट थे क्या सोशल रिफॉर्मेशन। फिर हमें इसका आंसर मिलेगा सेकेंड पेज के ऊपर। ये देखिए आ गए हम सेकेंड पेज के ऊपर। देखिए इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर लाइक देवयानी, मतलब यानी सब यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दिया है जो न्यूज़पेपर में थे। फिर जो न्यूज़पेपर के नाम है फिर यहाँ पे मैं आगे से शुरुआत करता हूँ। केसरी एक्ट एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग the minds of people through the newspaper. We can study the British policy regarding India and their effect on India. During the British period, newspaper also not only the source of politicians events but also act as a source of social reformation. Social reformation यानी वो आपके लिए गिफ्ट है, आप डिक्शनरी में भी ढूंढ लो लेकिन नहीं मिलेगा। मतलब सोशल यानी कॉलोनी सोशल तो आपको सबको पता है। रिफॉर्मेशन यानी वो तो बहुत सिंपल है यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए हम सेकंड के ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट का आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो ब्रिटिश थे उनके जो पॉलिसीज थे फिर वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, उन्होंने हमारे इंडिया पे क्या क्या किया है, उन्होंने क्या ले गए हैं, क्या दे दिया है। मुझे ब्रिटिश पसंद है क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने जो अत्याचार किया है वो बहुत बुरा है, इसलिए मुझे वो ना पसंद ही नहीं मुझे उसे। लेकिन अगर हम अच्छे देखें तो वो अच्छे, हम बुरे देखें तो हम जो वैसा देखते हैं वैसा ही रहता है। नेचर के पास हम अच्छे से देखो तो अच्छा मिलेगा और नेचर के पास बुरे से देखो तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए
दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जो यूट्यूबर्स है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं और आपके तक पहुंचा देते हैं, और सिर्फ आपका इतना ही काम है जो हम जैसे यूट्यूबर्स है उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कंजूसी मत कर दीजिएगा। चलिए हम सेकंड देखते हैं। देखिए एक रीड आप पूरा जो वीडियो है आप पूरा देख लीजिए, फिर आप टिक मार्क करके आपके टेक्स्ट बुक में आंसर लिख लीजिए। ये फर्स्ट लेसन है। फिर बहुत बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं रहता, फिर टेक्स्ट बुक में तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और पूरा स्टडी कीजिए, क्योंकि जो स्टडी है हमें मरते दम तक याद रहता है और स्टडी के बिना ये दुनिया नहीं चलती, इसलिए आप स्टडी करिएगा। देखिए हम आंसर मैंने बोला था ना, जो हमारा टॉपिक है वो बार बार बदल जाता है, हमें फोकस करना है। चलिए हम तभी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वॉज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट्स ऑफ फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग, फिल्म्स एक्सेट्रा। फिर यहाँ तक एक पॉइंट हो गया हमारा। फिर हम सेकेंड पॉइंट तक जाएंगे। दोज फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड्स फॉर फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वहाँ तक हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट, थ्रू दोज फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और एन इवेंट्स इन अ विजुअल फॉर्मेट। फिर हमें जो विजुअल फॉर्मेट है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर्सन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर हम हमारा कितना सिक्स पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। फिर हमारा सिक्स पॉइंट जो है, रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड एंड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, दोज कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। चलिए हम यहाँ तक हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। हम सिक्स पॉइंट के ऊपर जाते हैं। फिर फिल्म एज कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर ये हो गया ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा साल्ता सायागरिया। यानी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं जमता है, क्योंकि वो मेरी जो टंग के वो मतलब हिल जाती है उधर उधर, इसलिए मुझे कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। तभी मैं आपके लिए बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मुझे आदत पड़ गई है। चलिए हम हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट्स एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल थ्रू दोज फिल्म्स, द इवेंट्स कुल बी सीन इन रियलिटी। चलिए हमारा यहाँ तक सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहते हैं, यानी अंडरस्टैंड के लिए चाहते हैं। फिर मैं आपके लिए बहुत कोशिश करूँगा, यानी बनाऊँगा ही। फिर आप कमेंट में लिख दीजिए। फिर हम थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स। फिर शॉर्ट नोट्स हमें लिखने के, शॉर्ट नोट्स यानी बड़ी इन्फॉर्मेशन लिखने के हमें तो चलिए फोटोग्राफ्स का मिलता है हमें ये फोटोग्राफ्स। देखिए फिर यहाँ पे पॉइंट भी कुछ भी नहीं डालने का है। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट्स ऑफ photography. Photographs of visual persons, events, objects, cultures, places were clicked through those photographs we get information of the person or an events in a visual format. फिर हमें जो यहाँ तक है मैंने जो ग्रीन अंडरलाइन की है वही है। फिर फॉर्मेट तक जो यहाँ पे मैंने ग्रीन अंडरलाइन की है, the photographs of a person gives information about the physical features, racing styles, etc. Photographs of an event gives a visual image of the event. Various photographs of an object or a sculpture help to understanding its nature.
फिर यहाँ तक कि हमें लिखना है नेचर से लेके फोटोग्राफ से लेके नेचर तक, फिर फॉर्मेट पे फुल स्टॉप लगाना है, फिर 10 से लेके नेचर तक लिखना है सॉरी। फिर हम देखते हैं सेकेंड म्यूज़ियम एंड हिस्ट्री। चलिए म्यूज़ियम एंड हिस्ट्री या फिर फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा हमें। फिर हमें लिखने का है फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स पेंटिंग्स फोटोग्राफ्स एंड such other things are provided in museums at the Aga Khan Palace in Pune. We can see different objects, documents, gives information about the lifestyle of महात्मा गांधी जी। फिर जो इन्फॉर्मेशन है महात्मा गांधी जी के बारे में हमें जो दिख जाती है। चलिए हम आते हैं थर्ड ऑडियो सोर्सेस। फिर ऑडियो सोर्सेस में देखिए यहाँ से ऑडियो से लेके या जो मैंने अंडरलाइन किया है वही से स्टार्ट कीजिए। द डिस्कवरी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ से लेके तो यहाँ तक इंडिया तक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर यहाँ तक लिखा क्या, फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देखिए ये निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए। आप पॉइंट डाल दीजिए। और फोर्थ जो है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप जाके सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर जल्दी लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। लिख लिया तो तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और जो देखिए कितना अच्छा है ना, देखिए ये भी बोल रहा है लिख दीजिए। चलिए गया वो। चलिए जो कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए आपको अगली वीडियो की